तो चलिए आज हम बनाते हैं 2 कच्चे आलू से एकदम नए तरीके के बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता, जिसे हम घर में ही रखे हुए चीज़ों से मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही झटपटे बन के तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह-शाम के नाश्ते में खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हम 2 बड़े साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। इसका हम छिलका निकाल कर इसको अच्छे से धुल लिए थे। तो अब हम इस आलू को एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई सा भी ग्रेटर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस दोनों आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी ये कद्दूकस हो जाता है। तो अब हम इस आलू को अच्छे से धुल लेंगे। नल के पास ले जाकर 2 से 3 पानी से धुल लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो ये लीजिए आलू को हम धुल कर ले आए हैं और आपको मैं दिखाती हुई देखिए आलू के जो लच्छे हैं बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो अब हम इस तरह से आलू के लच्छे को मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसका पानी निचोड़ कर इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से सभी आलू के लच्छे को पानी निकाल कर एक प्लेट में हम रख लिए हैं। तो अब हम इस आलू के लच्छे को साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बड़ा सा बाउल और इसमें हम डाल लेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन को यहाँ पर आप चाल के लीजिएगा और साथ में ही हम इसमें डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जब बेसन से कुछ बनाते हैं उसमें अजवाइन डालते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। और साथ में ही ले लिए हैं 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा और 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च इसमें डाल देंगे। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 1 चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल डालने से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी एक बार में इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से मिलाते जाएंगे। एक बार में पानी डालने से इसमें लम्स बनने लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस तरह से इसे मिलाते हुए इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं घोल के कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी किस तरह से घोल की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये लीजिए घोल को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आपको मैं उठाकर इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हुई देखिए बिल्कुल इसी तरह से घोल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गाढ़ा। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो आलू के लच्छे रखे थे पानी में से निकाल कर उसको हम इस घोल में इस तरह से डाल लेंगे। तो सभी आलू के लच्छे को इस घोल में हम डाल लिए हैं और घोल में डालने के बाद इस आलू के लच्छे को अच्छे से इस घोल के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आपको मैं उठाकर दिखाती हुई देखिए मिक्स करने के बाद इसका जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये घोल हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर हम एक तवा रख लिए हैं और गैस के फ्लेम हम मीडियम कर दिए हैं और अब हम इस तवा में अच्छे से तेल लगा लेंगे। तो तेल लगाने से तवा चिकना हो जाता है, जिसके कारण जब इसमें हम नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो तवा को गर्म होते ही यहाँ पर जो हम घोल बनाए थे उसमें से 1 चम्मच घोल उठाएंगे और इसे सावधानी से तवा के सेंटर में डाल लेंगे, यानी कि तवा के बीच में डालेंगे और डालते ही इस घोल के ऊपर इस तरह से चम्मच को घुमाते हुए घोल को फैला लेंगे, जैसे चीला बनाते हैं उस तरह से। गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। जैसे ही थोड़ी देर पकेगा तो इस तरह से ड्राई हो जाएगा ऊपर से। जैसे ही ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। बहुत ही इजीली पलट जाता है। तो इस तरह से पलट कर इसको हम दूसरे साइड भी पकने देंगे।
थोड़ी देर के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे। तो ये देखिए इस साइड बहुत ही प्यारा सा इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरह से पलटते पलटते दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक गया है, यानी कि दोनों साइड इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसी तरह से हम बाकी सब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा नाश्ता। तो ये है हमारा दूसरा नाश्ता जो एकदम क्रिस्पी और चटपटा बनके तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो जब भी आपको कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 मीडियम साइज के कच्चा आलू ले लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के आलू ले रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा। और अब हम इस आलू के छिलके को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी आलू के छिलके को अच्छे से निकाल लिए हैं और अब हम इस आलू के छिलके को फेंक देंगे और जो ये आलू है इसको हम अच्छे से धुल कर ले आएंगे। तो चलिए इस आलू को पहले हम अच्छे से धुल कर ले आते हैं। तो ये लीजिए आलू को हम अच्छे से धुल कर ले आए हैं और अब हम इस आलू को एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम बारीक वाले या मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे आलू को, मोटे वाले ग्रेटर से नहीं ग्रेट करेंगे क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर आलू के लच्छे बारीक चाहिए, मोटे नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम सभी आलू को ग्रेट कर लिए हैं, बहुत ही जल्दी ग्रेट हो जाता है। तो अब हम इसे ग्रेट करने के बाद इस आलू के लच्छे को 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाएगा तो नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। तो ये लीजिए इस आलू के लच्छे को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लिए हैं और धुल कर इसको हम एक स्ट्रेनर में छान लिए हैं और अब इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तो इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। इस बाउल में पानी नहीं था तो इसमें हम इस आलू के लच्छे को डाल लिए हैं और अब देख सकते हैं आलू के लच्छे बहुत ही अच्छे निकले हैं, बारीक निकले हैं। इसी तरह के आलू के लच्छे हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए और इसका पानी भी अच्छे से निकल गया है। तो इसी स्टेज पर इसमें हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालिएगा और नमक डालने के बाद इस आलू के लच्छे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से नमक के साथ आलू के लच्छे को अच्छे से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद अब हम इस आलू के लच्छे को 5 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो इसमें आपको एक जादू देखने को मिलेगा। तो ये देखिए अब इसका मैं ढक्कन हटाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर इसका जादू। और ये है इसका जादू, आप देख सकते हैं। नमक डालकर 5 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पर रखे हैं और 5 मिनट में आलू के लच्छे आप देख सकते हैं ढेर सारा पानी रिलीज किया है, यानी कि बहुत सारा पानी छोड़ा है। तो अब हम इस आलू के लच्छे को इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए इसका पानी हम अच्छे से निकाल लेंगे और पानी इसका निचोड़ कर इसको हम एक बाउल में रख लेंगे और इसी तरह से सभी आलू के लच्छे को मुट्ठी से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा पानी निकला है, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से नमक डालकर इस आलू के लच्छे को पानी हम नहीं निकाले रहते तो यहाँ पर इस नाश्ते को बाइंडिंग के लिए हमें ढेर सारा फ्लोर की ज़रूरत पड़ता। तो अब हम इस पानी को हटा देंगे और इस आलू के लच्छे को हम ले लेंगे और आप देख सकते हैं आलू के लच्छे ड्राई हो गया है बिल्कुल। तो अब इसी स्टेज पर यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 लहसुन के कली और इस लहसुन के कली को हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे हटा सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक। अदरक को हम कद्दूकस करके ले लिए हैं, यानी कि ग्रेट करके ले लिए हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा नहीं खाते या कम खाते हैं तो इसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, जो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा इससे आता है। और साथ में इसमें हम डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, जो देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। और बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून बेसन। और नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून चावल के आटे। अगर चावल के आटा नहीं है तो इसके जगह पर आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं।
और अब हम इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत कम मसाले की ज़रूरत पड़ता है और फिर भी ये नाश्ता बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनता है। इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाता है आलू के लच्छे और चावल के आटे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, आप एक बार बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसको अच्छे से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद हाथों को धुलकर हाथों में हम ऑयल लगा लिए हैं और अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेंगे और इस तरह से इसको हल्के हाथे दबाते हुए इसको हम बाइंड कर लेंगे। इसे टाइटली नहीं दबाना है और ये बहुत ही अच्छे से लड्डू के शेप में आ गया है, यानी कि बहुत अच्छे से बाइंड हो गया है। तो इसको हम इस तरह से हथेली पर रखकर हल्के हाथे दबाते हुए टिक्की के शेप दे देंगे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका नाश्ता इस तरह से बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें आप 1 चम्मच और बेसन डाल लीजिएगा। और ये देखिए, इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना लिए हैं। तो चलिए इसको लेकर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। तेल अच्छे से गरम हो गया है और अब हम गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखे हैं और जो नाश्ता बनाए हैं उसको हम एक एक करके सावधानी से इस तेल में डाल लेंगे। जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डाल लीजिएगा और डालते ही इस नाश्ते को हम नहीं पलटेंगे। डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके इस नाश्ते को हम पलट लेंगे और पलट कर इसको हम दूसरे साइड भी पकने देंगे। और यहाँ पर गैस के फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है और थोड़ी देर के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइड आप देख सकते हैं गोल्डन कलर होने तक हम पका लिए हैं। तो अब इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये है ना बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। तो ये लीजिए, इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।